साथियों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों वो है समास। जी हाँ दोस्तों, समास का टॉपिक ऐसा है दोस्तों जो छोटे से छोटे 7वीं से लेके बड़े से बड़े आईएएस तक एग्ज़ाम में इनके प्रश्न बनते हैं। तो आज हम आपको इतने सरल और शानदार तरीके से आपको समास को बताएंगे कि आप पूरी लाइफ में समास का इस टॉपिक को भूल नहीं पाएंगे। यानी इसको हम इतने सरल और बेसिक लेवल से आपको बताने वाले हैं कि आप छोटे से छोटे लेवल के एग्ज़ाम से लेके बड़े से बड़े आईएएस के एग्ज़ाम तक के प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो आइए हम आपको समास के टॉपिक को बड़ी सरल शानदार तरीके से बताने वाले हैं। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, समास के टॉपिक में यदि आपको समास का शाब्दिक अर्थ पूछे ना, तो उसका अर्थ होता है संक्षेप करना, यानी संक्षेप या संक्षिप्त। कहने का मतलब उसका छोटा रूप करना, इसका शाब्दिक अर्थ पूछे तो ये है इसका शाब्दिक अर्थ। जैसे उदाहरण के तौर पर राजपुत्र, देशभक्ति, तो क्या हुआ? राजा का पुत्र। राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र, इसका विस्तार रूप। छोटा रूप में क्या हुआ? राजपुत्र। ये इसकी विशेषता है। इसी तरह देशभक्ति था तो देश के लिए भक्ति। उदाहरण के तौर पर इसकी परिभाषा को समझते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से, यहाँ बात किसकी हो रही है? शब्दों की। दो या दो से अधिक जब शब्द मिलकर बने एक नए शब्द का क्या करते हैं? सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, और उसी को क्या कहते हैं? समास। आइए समास के भेद या प्रकार जानते हैं। तो दोस्तों, हिंदी के अंदर समास के जो भेद या प्रकार है वे मुख्यतः 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6। और इन 6 प्रकारों को हम बड़े ट्रिक से शानदार सरल आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसकी ट्रिक क्या है? अब तक दादा, कुछ याद नहीं रखना है आपको। क्या रखना है? अब तक दादा, यानी अ का अर्थ हुआ अव्ययभाव समाज, ब का अर्थ हुआ बहुविधीय समाज, त का अर्थ हुआ तत्पुरुष समाज से, क का अर्थ हुआ क से कर्मधारय समाज, दा से इस द से अर्थ हुआ द्वंद्व समाज, और इस द का अर्थ हुआ द्विगु समाज, यानी अब तक दादा। ये ट्रिक आपको याद रखनी है और आपको सारे वर्णों से पता चल जाएगा। अव्ययभाव समाज, बहुवीर्य, तत्पुरुष, क्रमधार्य, द्वंद्व समाज, द्विगु समाज। सरल आसान ट्रिक है इसकी। अब बात करते हैं, 1 नंबर को लेते हैं द्वंद्व समाज। नाम से पता चल रहा है द्वंद्व यानी संघर्ष हो रहा है, युद्ध के प्रति द्वंद्व हो रहा है, ऐसा संघर्ष। तो जिस समाज में दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समाज की क्या विशेषता है? दोनों पद होते हैं प्रधान, और दोनों के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। इस योजक चिन्ह के बीच में आपको खास इसकी जो विशेषता है वो एक तो और शब्द, एक या, इन 2 शब्दों को आपको देख कर यदि पता लग जाएगा कि ये समाज कौन सा है? द्वंद्व समाज। ट्रिक क्या है? तो देखिए दोस्तों, आपको योजक चिन्ह इस तरह लगा हुआ होगा और इसके बीच में और या ये 2 शब्द छिपे होंगे। और ख़ास बात यह है कि ये विपरीत शब्द भी होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरों के विपरीत यानी विलोम होते हैं। उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। जैसे शब्द आ गया दिन रात, योजक चिन्ह आया बीच में, दिन रात के बीच में, तो दिन और रात इसका समास विक्रय करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिन और रात, यानी योजक चिन्ह को बाहर निकालिए और लगा दीजिए, दिन और रात। क्या हो जाएगा? दिन रात। इसी तरह उदाहरण को देखिए, माता पिता तो माता और पिता, आगे पीछे तो आगे और पीछे, देश विदेश, देश या विदेश, धर्म और अधर्म तो धर्म या अधर्म, सुख दुख, सुख और दुख, रुपए पैसे तो रुपए या पैसे, यहाँ क्या लगेगा? या, रुपए या पैसे, घास फूस, घास या फूस, नर और नारी, दाल और भात, खट्टा या मीठा, यहाँ क्या लगेगा? यह, खट्टा या मीठा, शीत और उष्ण, देवासुर तो देव और असुर, देव और असुर। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है। 71, 1 और 70, 75, 99, हरिहर, आज और कल, चला चल, दाल और रोटी। ये शब्द आपको दिख जाए, विपरीत शब्द दिख जाए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट शब्द हैं, आप इन्हें नोट डाउन करिएगा और
आगे हैं दोस्तों द्विगु समास। शब्द से पता चल रहा है द्विगु का अर्थ होता है दो गुण वाले, अर्थात जिस समास का जो पहला पद है वो कैसा होता होगा, संख्यावाचक, जिसके अंदर संख्या का आपको दिख जाए, विशेषण बताता हो। उत्तर पद क्या होता है, प्रधान हो, वो द्विगु समास। उदाहरण के तौर पर देखिए, पहला जो पद है उसमें क्या दिखेगा, संख्या, जैसे सौरा, शताब्दी, सप्ताह, दोपहर, अष्टाध्याय, तिहरा, सप्तऋषि, सिंधु, सप्तऋषि, त्रिफला, यहाँ पे क्या संख्या दिख रही है ना। तो सौरा का हो जाए, इसी तरह सौफला, सौमासा, अष्टसिद्धि, तिमाही, त्रिकोण, त्रिलोक, षष्ठकोण। तो जहाँ संख्यावाचक शब्द दिख जाए वह द्विगु समास के उदाहरण के अंदर आ जाएंगे। अगला दोस्तों देखिए बहुव्रीहि समास। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो बनते हैं वे इसी समास से बनते हैं। इसकी देखिए दोस्तों परिभाषा, जिस समास का ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद, अर्थात कोई अन्य पद ही प्रधान तीसरा पद का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। नोट डाउन देखो, जिस समाज के दोनों पद अप्रधान हो वे बहुव्रीहि समाज के उदाहरण हैं। बहुव्रीहि समाज के कौन कौन से उदाहरण हैं, आइए सरल आसान तरीके से समझाते हैं। चक्र प्राणी, वीणा प्राणी, लंबोदर, निशाचर, बारहसिंगा, त्रिनेत्र, दशानन, पंचानन, पंचवटी, चतुरानन, चूल प्राणी, प्रधानमंत्री, गिरिधर, अजातशत्रु, पंकज। क्या है, पंकज। तो देखिए दोस्तों, जो ये बहुव्रीहि समाज है वे अधिकतर भगवान के नाम पर, शरीर के अंगों के नाम पर इस समाज का निर्माण होता है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप नोट डाउन करिएगा और साथ साथ आप इसको रिवाइज करते रहिएगा। अगला है दोस्तों कर्मधारय। जिस समास का उत्तर पद होता है प्रधान और उत्तर पद में विशेषण शब्द और विशेष्य, दो खास विशेषता दिखेगी, वो कर्मधारय विशेषता, जिसमें विशेषण और विशेष्य यानी उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित हो, कर्मधारय समास। यानी इसमें आपको क्या देखिए खास विशेषता, तुलना, जहाँ तुलना की बात हो, जहाँ विशेषण की बात हो, वह समास कर्मधारय के। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे नीलो उत्पल, नील उत्पल, उत्पल कहते हैं कमल को, शरण कमल, मर्ग नयन, महाजन, महात्मा। तो क्या हो जाएगा, महान है जो आत्मा, क्या होगी, आत्मा। तो क्या हो जाएगा, महात्मा। सुपुरुष, गुरुदेव, पकौड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें नोट डाउन करिएगा, पकौड़ी। कुपुरुष, लालमणि, अर्धमरा, अधजला, सद्भावना, छद्बुद्धि, मदबुद्धि, दही बड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है। दही बड़ा को अगर आपको पूछे कि इसका समाज विग्रह कीजिए, तो देखो दही में डूबा बड़ा, ये इसका समाज विग्रह। दही में डूबा बड़ा क्या कहलाएगा, दही बड़ा। किसका उदाहरण है, कर्मधारय का। अगला है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अव्यय भाव समाज। इसके भी अधिकतर प्रश्न इसमें से आते हैं। जिस समाज का पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, अव्यय होता है, वह अव्यय भाव समाज कहलाते हैं। इस अव्यय भाव की खास विशेषता दोस्तों देखिए, पहला पद तो प्रधान होता ही, इसमें खास बात यह कि यहाँ उपसर्ग देखने को मिलेंगे। क्या है, उपसर्ग देखने को मिलेंगे, शब्दों की पुनरावृत्ति होगी इसमें उपसर्ग में आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, उप आदि उपसर्ग इसमें प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्तों, आजीवन, आ उपसर्ग आ गया, आ जन्म, आ उपसर्ग आ गया, आ मरण, आकंठ, अनुरूप, अनुकूल, अनुसार, उपकार, प्रतिदिन, यथासंभव, यथाशक्ति, यथावर्त, दिनों दिन, रातों रात, भागम भाग। यहाँ क्या हो रही है, शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये समास कौन सा हो गया, अव्यय भाव समास। तत्पुरुष समास ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इस समास की अगर बात करें तो जिस समास के उत्तर पद प्रधान होता है, उन दोनों पदों के बीच में यदि आपको कारक चिन्ह दिख जाए तो वह कौन सा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। तत्पुरुष समास में देखिए 6 भेद होते हैं इसके दोस्तों, यानी इसके कर्म तत्पुरुष, यानी आपको कारक चिन्हों का प्रयोग इसमें देखने को मिलेंगे। कर्म कारक में देखिए को का प्रयोग होता है, तत्पुरुष में कर्ता और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता। इन 2 कारकों को छोड़कर बाकी सभी कारकों का प्रयोग तत्पुरुष समाज में होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, यहाँ पर गगनचुंबी, जेब कतरा, यश प्राप्त, विमान चालक, चिड़ी मार, वेरी इंपॉर्टेंट है, बात चालक, स्वर्ग प्राप्त, रिक्शा चालक, ग्रह आगत, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं ये। अगला देखिए दोस्तों, हिंदी में कारकों की संख्या 8 बताई गई है।
इन कारकों में देखिए कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग, संबंध में काकी के, अधिकरण में पूछे तो मैं या पर, संबोधन में हो या वे। ये कारक आप याद कीजिएगा, आपका ये तत्पुरुष समास के सवाल इनसे बाहर नहीं जाने वाले हैं। जैसे करण के देखिए दोस्तों, करण में क्या है, से के द्वारा, यानी यहाँ पर क्या है, साधन या माध्यम। जैसे तुलसी कृत, सूर्य रचित, हस्त लिखित, हस्त के द्वारा लिखित, बस यात्रा, बस के द्वारा यात्रा, मनसा, मन के द्वारा सहा, रोगग्रस्त, रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा, यानी इसका साधन क्या हो गया, रेल। रथ यात्रा, रथ के द्वारा यात्रा, यदि इसका साधन का हो गया रथ। अगला है दोस्तों संप्रदान, संप्रदान में आता है के लिए, किसी के, गौशाला तो गो के लिए शाला, प्रयोगशाला प्रयोग के लिए शाला, परीक्षा भवन परीक्षा के लिए भवन, देशभक्ति देश के लिए भक्ति। इसी तरह भोजनालय भोजन के लिए आलय, स्नानगृह स्नान के लिए आग्रह, हथकड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाथ की कड़ी हाथ के लिए कड़ी, रसोई घर रसोई के लिए घर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ में। अपादान जिसका अर्थ होता है से अलग होने के भाव में, अलगाव के भाव में, जैसे कर्ज मुक्त, पाप मुक्त, धनहीन, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला, यानी इसमें क्या हो रहा है, अलग होने का भाव। इसी तरह पद मुक्त, जलहीन, रोग मुक्त, इन्हें आप जरूर नोट डाउन करिएगा, इनसे प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले हैं। अगला है दोस्तों संबंध तत्पुरुष में, जिसमें का, की, के, रा, री, रे आदि देखने को मिलेगी, जैसे राजज्ञ, पित्राज्ञ, मात्राज्ञ, राजपुत्र, राजरानी, विद्यासागर, शिक्षालय, गृहस्वामी, ये आपको संबंध में देखने को मिलेंगे। अगला है आखिरी, यह है दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष, जिसका अंदर आपको मैं या पर शब्द दिख जाए तो इसके आपको उदाहरण के तौर पर आप बीती, तो इसका क्या हो जाएगा, आप पर बीती, समाज विग्रह। तो ये आप नोट डाउन करेगा। तो ये थे दोस्तों समाज, सरल और आसान तरीके से आपको बताया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और किसी तरह की प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स जरूर